नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। मंगलवार करीब 4.5 घंटे चली बैठक में 100 सीटों पर चर्चा की गई है। साथ ही टिकट के क्राइटेरिया को लेकर भी कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि अभी हमने 100 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की है, अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है। सब नामों पर चर्चा हुई है, बाकी चर्चा करेंगे। कोई नाम हमने फाइनल नहीं किया। सर सीट कितनी है? सीट कितनी है सर? मैं तो कह रहा हूँ ना 100 सीटें हैं। 100 सीटें सर। कल भी मीटिंग होगी सर? कल भी मीटिंग होगी। कल कितने बजे होगी? अब ये पूछिएगा उनसे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से आगे स्क्रीनिंग होने वाली है, उसके ऊपर चर्चा करी है। लगभग 8-10 हमने क्राइटेरिया अलग अलग बनाए हैं और उसके साथ साथ हमने कुछ सीटों के ऊपर विचार विमर्श करा है और उसके साथ साथ ही कल भी बैठक होने वाली है और बहुत अच्छे वातावरण में आज बैठक हुई है। कल कितने बजे बैठक होगी? सुबह हमने रखी है, अलग अलग स्लॉट्स के अंदर बैठक रखी है, लेकिन कल हमने बैठक। आज कितनी सीटों पे चर्चा हुई है? कितनी सीटों पे चर्चा की? देखिए, हमने मोटे तौर पर लगभग 150 सीटों पर हुई है चर्चा, लेकिन देखिए चर्चा का मतलब ये नहीं है अभी कोई चीज फाइनल हुई है। अभी सबों के जो ओपिनियन है, जो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट आई हुई है, जो वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, वहाँ के जो प्रभारी हैं, उनका क्या विचार है, उसके हमने विचार के ऊपर डिस्कशन करा है। अभी कोई भी सीट फाइनल नहीं हुई है और आगे हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी आपने भोपाल से लेकर दिल्ली तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों के रिज्यूमे लिए हैं, तो क्या माना जाए कितने लोगों को आज आपने स्क्रीनिंग किया है? नहीं, देखिए रिज्यूमे तो हमारे पास बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन हर के ऊपर स्क्रीनिंग नहीं होती है। जो अलग अलग रिपोर्टें आती हैं, जो अलग अलग जिले से जो बात आती है, जो भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सीसी की अगली बैठक क्या हो सकती है? ये अभी तय नहीं हुआ है। अभी सीटिंग एमएलए पे चर्चा हुई है सर, या फिर ओवरऑल? नहीं, देखिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि अभी किसी को कोई इंडिविजुअल सीट्स के ऊपर किसी को कोई क्लियरेंस या किसी के ऊपर नाम फाइनल नहीं हुआ है। अभी हमने सबसे पहले तो क्या क्राइटेरिया रहेगा स्क्रीनिंग के लिए, उसके ऊपर चर्चा हुई है। बहुत सारी उसके अंदर अच्छी बातें सामने आई हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे हम बैठक बुलाकर मीटिंग करेंगे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश से आए 20 लोकसभा ऑब्जर्वर को मैदान में उतार दिया है। मंगलवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर बैठक हुई। इसमें सभी 29 लोकसभा ऑब्जर्वर शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की और सभी लोकसभा प्रभारी विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे, वचन पत्र और जन आक्रोश रैली का फीडबैक भी देंगे। बैठक के बाद खरगोन जिले के प्रभारी ऑब्जर्वर आनंद चौधरी ने बताया है कि वो लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे। जिले में जाके लोकसभा सीट वाइज काम करेंगे और जो एजेंडा रखा है महाघोटाला और सरकार की जो नाकामी रही है वो उजागर करेंगे लोगों के, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरा करेंगे। अच्छी मीटिंग रही और यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में अब जन आशीर्वाद यात्रा का असर दिखने लगा है। 3 सितंबर से शुरू हुई यात्रा 5 जगहों से चल रही है, जिसमें जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। बीजेपी को जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सबूत है, बीजेपी अभी भी मजबूत है। यह जोश, यह उत्साह, क्या फिर बनेगी बीजेपी सरकार? 3 सितंबर से सतना के चित्रकूट से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। ये यात्राएं प्रदेश में 5 जगहों से रवाना की गई हैं, जिसका असर विंध, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड इलाकों में देखा जा रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमेशा आशीर्वाद दिया। ये नीमच जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच, मनासा, जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे?
जोर से बताइए, आशीर्वाद देंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जन आशीर्वाद में बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ सेलिब्रिटी चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। रीवा में रवि किशन तो भिंड के गोहद में मनोज तिवारी अपने अंदाज से कांग्रेस पर हमलावर दिखे। लिख के झूठ जो दे सकती है वो ही है कांग्रेस, और मोदी को पतवार दो तो चांद पे पहुंचेगा देश। मोदी को पतवार दिया तो चांद पे पहुंचा देश। साजिश करने वाले बहुत हैं जो लूट गए को हद को बदल के भेस हो। आप मेरी बातों से समझ, लिख लिख कर जो झूठ बताए, लूटे को हद को बदल के भेस हो। अब के लाल सिंह आर्य को ला दो, बाकी खत्म कलेश, बाकी खत्म कलेश। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की यात्राओं को अलग चश्मे से देख रही है, उसे इसमें जनता का आक्रोश नजर आता है। जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, यह देखा है कि किस तरह का सम्मान आज मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को घबराना नहीं चाहिए, ऐसे कई सम्मान जनता इन्हें देगी और 2023 के जो मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है, इन्हें भारी पराजय के साथ घर बिठाने का काम करेगी। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का अंदाज बदला हुआ है। 5 जगहों से यात्रा निकालने के पीछे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना मकसद तो है ही, साथ ही वोटर्स के मन की बात जानने के लिए इसमें आकांक्षा पेटी में लगाई गई है। कह सकते हैं कि इस बार जन आशीर्वाद यात्रा भी आकांक्षा वाली यात्रा है, जिसे खूब जन समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार को जिला बड़वानी के निवाली से आरंभ हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। अपने आप को शिव भक्त बताएगा, कोई देवी भक्त बनाएगा, कोई हनुमान भक्त बताएगा, कोई कृष्ण भक्त बनाएगा, लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस, उसके सहयोगी दल। 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिनों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम, और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान का अपमान किया। इधर बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ समिति ने मंगलवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को बीना आ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला बनाओ समिति ने शहर के गांधी तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांग को लेकर बीना थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बीना जिला बनाओ समिति के तत्वाधान में रखा गया है। चूंकि 14 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीना में पधार रहे हैं, 50,000 करोड़ की सौगात बीना में देने आ रहे हैं, तो हम लोगों का धरना करने का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी बीना में लगभग 3-4 बार मंचों के माध्यम से। इधर जबलपुर की शासकीय प्राथमिक बालक शाला में पदस्थ एक BLO को लोकायुक्त पुलिस रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि BLO ने वोटर ID कार्ड बनाने के लिए 3,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। वही शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाकर BLO से को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जिसका जायजा लिया हमारे साथी फतेह सिंह।
प्रदेश चुनाव को लेकर जो अपराधी हैं वो तो अपने कारनामों को अंजाम दे ही रहे हैं। इसके साथ ही जो वोटर आईडी कार्ड है उसे बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत ली जा रही है। इसकी वानगी यहाँ जबलपुर में देखी जा रही है, जहाँ पर जो लोकायुक्त की पुलिस है उन्होंने 2500 की रिश्वत लेते हुए एक बीएलओ को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और ये जो पूरी लोकायुक्त की टीम है ये अभी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और इसके साथ ही हमारे साथ जो यहाँ के लोकायुक्त अधिकारी हैं सुरेखा परमार जी, वो मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। मैडम, एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने यहाँ अंजाम दी, क्या कुछ मामला था ये अहफाज खान प्रार्थी था जिसने अपनी वोटर आईडी बनाने के लिए बीएलओ वैशाली राम कोल से संपर्क किया था और उस संबंध में उन्होंने अपने प्रपत्र भी दिए थे। लेकिन उसको वोटर आईडी को बनाने के लिए इनके द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई और आज 2500 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जो प्रार्थी हैं वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और किस प्रकार ये क्या मंशा थी इनकी ये रिश्वत लेने? भाई साहब, मंशा तो आशय गलत ही था वो, इसलिए क्योंकि इस बात को तो कभी सही कहा नहीं जा सकता। वोटर आईडी बनाने का आपका काम था, इनके पास बीएलओ का भी चार्ज था, तो उसी कार्य के तहत इन्होंने डिमांड की थी और आज लेते हुए पकड़े गए। बिल्कुल, ये थी सुरेखा परमार। इनका साफ कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये गलत मंशा के आधार पर की गई है, क्योंकि ये पूरा शासकीय कार्य होता है और जो वोटर आईडी है ये विधानसभा चुनाव में काफ़ी कारगर साबित होती है। इसके लिए इन्होंने 3000 रुपये की यहाँ पर डिमांड की थी और 2500 रुपये लेते हुए इन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।